हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एंगल, यानी कि कोण। आज कोणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, मैं आपको कुछ इसका नॉर्मली बेसिक बता देता हूँ एक बार, बाकी क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन के साथ साथ बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके पास एक ये 90 डिग्री का एंगल है। सभी को पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर इस एंगल के दो पार्ट कर दिए जाए, देखो दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया, दो पार्ट हो गए इस एंगल के। तो जब 90 डिग्री के दो पार्ट होंगे तो सभी को पता है, जैसे मान लो ये ए एंगल है और ये बी एंगल है, तो ए प्लस बी का सम जो होगा वो 90 होगा। भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी दोनों का टोटल 90 है, तो टोटल 90 है तो ए प्लस बी का 90 हो गया। लेकिन इस एंगल को बोलते क्या है? एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता इनका सम 90 होता है या नहीं, नहीं, एग्जाम में नाम पूछा जाता है, मतलब बोलते हैं इसका। तो इसको हिंदी में तो बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यानी कि पूरक कोण। तो जब आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, पूरक कोण होता है, उनका सम 90 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इसके लिए इतनी ही बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब बात करते हैं सेकंड की। अगला देखो, अगला आपको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। अब अगर मैं इसमें बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब इस 180 के दो पार्ट कर दूं, एक तो ये और एक ये। जब मैंने ये दो पार्ट कर दिए तो इसको ए एंगल मान लो, इसको बी मान लो, तो वही बात है, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। तो इसको बोलते क्या है? मेन बात वही आ गई, इसको बोलेंगे समपूरक कोण। क्या बोलेंगे? समपूरक। हिंदी में तो बोलेंगे समपूरक कोण, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल याद रख लेना। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है, समपूरक कोणों का योग 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये दो बातें ध्यान रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब बात करते हैं इसके बाद एंगल की, कि आपके पास कोई और एंगल, जैसे कि मान के चलो कोई एंगल है और वो इस शेप में, मतलब कोई डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को इस शेप में दिखा रखा है, जेड, जेड की आकृति बन रही है, तो हमेशा ध्यान रखना ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 20 डिग्री होगा। ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा। मतलब जहां भी जेड की शेप बनी हुई हो, लेकिन जेड की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये तो स्ट्रेट लाइन सेम हो गया और ये हमारा ऐसे हो गया, नहीं, ये जेड नहीं है। जेड के लिए क्या होगा? ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, ये दोनों लाइन, तभी वो जेड की आकृति मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि ये बन गया या फिर उसने बना दिया, ये बना दिया, नहीं, ये जेड नहीं है। ये तो जेड की आकृति आपने बदल दी, ये जेड नहीं है। जेड ये माना जाएगा, सही जेड बनाना है, ये बच्चों वाले काम नहीं करने कि कभी बोल दो कि हाँ है तो जेड ही, ये भी, अरे है जेड दिखाई दे रहा है लेकिन ये उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, ये छोटे बच्चे करते हैं ये काम, आप बच्चे नहीं रहे अभी। तो जेड, जो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे की, वही जेड माना जाएगा। तो उसमें दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके बाद आपका आएगा, आपको जैसे कि कहीं भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब कोई भी डायग्राम दे दिया, उस डायग्राम में अगर आपका क्रॉस की आकृति बन रही है, ये एक्स बन रहा है क्रॉस, तो इसमें ध्यान रखना कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि जो आमने सामने के एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है तो, बाकी क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से आए हुए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको करवाता जाऊंगा। मेन तो बेसिक इनकी मेन बातें यही थी, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी अगर कुछ एक दो चीजें और होंगी, जो भी डाउट्स होंगे वो
क्वेश्चन के साथ साथ आपके क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में क्या आया हुआ है। देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इसने नाम दे दिया, जैसे कि मान लो ए बी, यहाँ पी और क्यू। इसने ये बोला है कि एक ए बी लाइन है, उस लाइन पे कोई पॉइंट है पी, हमने वो पॉइंट मान लिया कि वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, वो पॉइंट है पी। तो पी क्यू एक आपको एक मतलब एक किरण दी है, ये मान के चलो, या फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको पी क्यू, इस पी से क्यू, क्यू पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ है, पर मान लिया कि वो यही है। तो इसने ये पूछा है कि उसमें एक एंगल दिया है क्यू पी ए। क्यू पी ए एंगल का मतलब है कि 7 पी एंगल 7x है, मतलब ऐसा करके देगा वो क्यू पी ए। तो बीच में अगर पी आया हुआ है तो पी एंगल मिलेगा, पी एंगल 7x दे रखा है, और इसने दिया है क्यू एंगल क्यू पी बी, ये एंगल उसने दे दिया 5x। तो उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब डायग्राम आपको बनाना, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में डायग्राम दे भी देगा अगला, ये हमने डायग्राम बना दिया। तो आपको इसको देखते हुए देखकर ये पता लग रहा है कि ये कौन सा एंगल है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है, पता लग रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में अभी अभी मैंने बताया क्या होता है कि जो भी दो एंगल दे रखे हैं उनका सम, सप्लीमेंट्री एंगल में उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से 12x इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, कितनी आ गई, 15 आ गई। अब x की वैल्यू जब 15 आ गई तो x की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 15 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 120 माइनस 10 यानी कि 110, 110 डिग्री इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। तो पहले तो वो ट्राइंगल बनाओ आप, क्वेश्चन में जैसा बोल रखा है वैसे लिखते चलना है। एक ट्राइंगल है ABC, हमने बना दिया, चलो A B और C, ठीक है। इसने बोला एंगल A जो है वो x है, ये वाला जो एंगल है ये x है। अब इसने ये बोला है कि एंगल B और एंगल C, यानी कोण A और कोण C जो है, उनका जो मिड एंगल है, मतलब इन दोनों को जो दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करे, B को इक्वल डिवाइड करे और C को इक्वल डिवाइड करे, ऐसी दो लाइन ड्रॉ करनी है और वो दोनों D पे आके मिलती है। यानी कि हमने एक तो ये इधर से ड्रॉ कर दी, एक इधर से ड्रॉ कर दी, ये दोनों यहां D पे आके मिल गई, ये पॉइंट कितना है, D है। तो इसने बोला है कि बी डी और C ये एंगल दे दिया 180 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम बन गया हमारा। तो पूछा है कि x की वैल्यू बताओ, ये वाला एंगल बताओ। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। देखो मान के चलो कि जो एंगल B है आपका, एंगल B जो है उसको आप मान लो कि वो क्या है, A है। इसको ये एंगल कितना मान लो, कंप्लीट A। और एंगल C जो है उसको आप मान लो कि वो B है। इस एंगल को आपने क्या मान लिया, B मान लिया। अब आपको ये पता है कि जो एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल के, जैसे कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सब जानते हैं ये बात, ठीक है। तो ध्यान देना, ये कंप्लीट एंगल A है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल कितना होगा। फिर भाई आपने जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये A है तो ये A/2 होगा, ये एंगल क्या होगा, A/2 होगा, पता है सभी को। और ये कंप्लीट B है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये B/2 होगा, इतना तो सब जानते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है B D और C वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल आ गए, कौन कौन से, एक तो 108 108 प्लस एक A/2 ये वाला, प्लस एक B/2 ये वाला, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। समझ में आया सभी को, आराम से समझ में आ गया होगा। इनको सोल्व करेंगे तो A/2 प्लस B/2
इक्वल टू ये 108 उधर जाके माइनस होगा इसमें से 180 में से, तो 180 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 180 में से 108 माइनस करेंगे तो यहाँ तो 2 आ गया और ये कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि 72 डिग्री आ गया। अब यहां से एलसीएम आएगा, 2 आएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू वो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 144, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 144 आ गई। इतना तो सभी को समझ आ गया, ठीक है, लेकिन हमें तो x चाहिए, तो ध्यान दो हमें तो x की वैल्यू चाहिए। आपके पास a प्लस बी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इस बड़े वाले जो आपका ट्राइंगल है ना, बड़े वाला त्रिभुज है, उसके एंगल हैं, इन दोनों का सम आ गया 144। और आप ये जानते हो कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपके पास एक एंगल तो बड़े वाले में x है, एक आपका आपने इसमें a माना था, एक a है, एक b है, इनका सम कितना है 180 है, होता ही है, इनका सम कितना होता है 180 होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी आई है 144, वो यहां पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 144 इक्वल टू 180। तो इसमें से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 144, तो हमारा कितना बच जाएगा 6 और 3 यानी कि 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, तो हमारा ये वाला एंगल 36 डिग्री। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या इसमें दे रखा है और क्या पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने क्वेश्चन देखा और सोल्व हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है, दोनों के हिसाब से कंप्लीट को एंगल मान लिया, उसका हाफ एंगल ये हो गए, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें उसने ये बोला है कि आपको एक डायग्राम दे दिया, बस पी क्यू को आगे बढ़ा दिया x तक और क्यू आर को आगे बढ़ा दिया t तक। तो ये वाला जो एंगल है वो 136 है, 136 है, और ये वाला एंगल 104 है। तो इसने पूछा है कि जो एंगल P है, ये वाला एंगल, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, पूरक कोण बताओ। इसका आपको क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, पूरक कोण पूछा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए पहले आपको ये P एंगल चाहिए, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। तो ध्यान दो क्या है, आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 136 है, और जो कंप्लीट एंगल है ये कंप्लीट एंगल ये 180 होता है, सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में यानी समपूरक कोण है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 180 होता है। तो इसको आप मान लो कि ये कितना है, x है। तो x प्लस 136 इक्वल टू 180, यानी कि 180 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, x मानने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया बस मैंने आपको। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 5 6 3 8 34, यानी कि ये एंगल हमारा आ गया 34। ये एंगल कितना आ गया 34 आ गया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक कोण है, यानी कि 180 में से अगर मैं 104 माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। सीधा सा दिखाई दे रहा है आपको। तो जो 180 में से 104 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 76। तो ये एंगल आ गया हमारा 76। अब ट्राइंगल का जो, अब देखो ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो दो एंगल तो हमारे पास आ गए, तीसरा एंगल हमारे पास है नहीं, तो कोई बात नहीं है। आपको ये पता है एंगल P प्लस 76 प्लस 34, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होता है, होना क्या चाहिए, होता ही है। ठीक है, तो
इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल P जो होगा वो आपका आ गया 70 डिग्री। अब एंगल P तो 70 आ गया, लेकिन उसने पूछा है कि एंगल P का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, पूरक कोण बताओ। तो एंगल P का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने के लिए आपको यह पता है कि क्या होगा, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है, कोई भी दो कोण है, जैसे कि मान के चलो A प्लस बी, उनका जो सम होगा वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। भाई एंगल P का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, मतलब 90 डिग्री होता है उनका सम। तो एक एंगल तो आपके पास है 70, दूसरा है नहीं, कोई बात नहीं है। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, पूरक कोण होगा P का, वो क्या होगा 20 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 20 और 70 का सम कितना होगा 90। बस ऐसे फाइंड करना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा वो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर वो एंगल P पूछ लेता, ऑप्शन जो होंगे ना, ऑप्शन एग्जामिनर ऐसा है, वैसा मतलब पेपर बनाता है, उसमें पहला ऑप्शन 70 देगा वो, और हम क्या करेंगे, एंगल P 70 आ गया, ठीक है, टिक करके आ जाते हैं, आपके सोचते हैं कि हाँ हमारा तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है। उसने एंगल P का पूरक कोण पूछा है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो पहले तो आप एंगल P निकालोगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री निकालोगे, सॉरी सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो दो एंगल है, उनका सम 90 है, एक एंगल आपके पास है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे 20। तो इसका आंसर 20 आएगा, जबकि पहला ऑप्शन ये मिलेगा आपको एग्जाम में। और 90% स्टूडेंट जो मतलब ध्यान नहीं देते ना, थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, वो 70 करके आएंगे। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है। देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसने दे रखा है कि, मैं समझा देता हूं, वैसे मैंने पूरी लिखा नहीं है लैंग्वेज, कि x का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक एंगल है, पूरक कोण है, x का पूरक कोण 4x के सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, यानी कि 4x के समपूरक के इक्वल है। तो पहले तो ये लाइन समझो कि x का पूरक कोण कौन सा होगा। तो ध्यान देना कि जो x है उसका पहले तो पूरक कोण निकालो। तो x का पूरक कोण होगा, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर इसने बोला है कि 4x का सप्लीमेंट्री एंगल, 4x का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, यानी समपूरक कोण, तो वो होगा 180 माइनस 4x। भाई सप्लीमेंट्री यानी समपूरक तो 180 में से माइनस करते हैं, और पूरक जो होगा वो 90 में से, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम देख लो 90 आएगा। अब क्या करेंगे, इसने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 4x। जब इसको सोल्व करेंगे, ये 4x इधर आएगा, 90 उधर जाएगा, तो जब 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x, और 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं 90। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये बात ध्यान रखना कि x का कॉम्प्लीमेंट्री, अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण पूछे तो 90 में से माइनस करेंगे, और किसी का सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो वो 180 में से माइनस कर देंगे। समझ में आया? जैसे कि मान के चलो भाई उसने पूछ लिया 50 है, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण होगा 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। समझ में आया? ऐसे करना है। अब आगे बोल दिया इसने, इसी क्वेश्चन में है कि y का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो पहले तो y का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो y का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस वाई, अभी बताया। वो इक्वल है किसके, y के जो कॉम्प्लीमेंट्री, y का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसके 4 टाइम के इक्वल है, 4 गुणा के बराबर है, यानी 4 गुणा है या 4 गुणा के बराबर है। तो y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो पहले। तो y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हो गया 90 माइनस वाई, इसके 4 टाइम के इक्वल है, यानी कि इसका 4 टाइम है ये वाला एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री के 4 टाइम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम हो गया, ये 4 गुणा हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई
ये आ जाएगा 360 माइनस 4y। अब जब इसको इधर लेके आओ और उसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 180। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। x की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 60 आ गई। अब इसने पूछा है कि अगर जब ये कंडीशंस हमें दे रखी हैं तो इसने पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो x प्लस वाई की कितनी हो जाएगी, 30 और 60 क्या आ जाएगा, 90। तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 इसका आंसर आ जाएगा। बस समझने वाली बात यही थी कि किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण पूछे तो 90 में से माइनस करना है, संपूरक पूछे या सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से माइनस करना है, वो उसी का कोण एंगल आ जाएगा और क्वेश्चन को समझ के सोल्व करना है। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डायग्राम दे दिया और इसने ये बोला है कि ये एंगल 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसमें इसने नाम दे दिए, जैसे मान के चलो हम नाम दे देते हैं A B C और D, यहां इसको दे दिया P। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, यानी कि एक चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होगा, जो चारों एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 360, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, इनका सम होता है 360। ये तो सब जानते हैं। यहां से हमारे पास एंगल A और एंगल B दे रखा है, यानी कि एंगल A तो दे रखा है 80, एंगल B दे रखा है 72, और एंगल C और D हमारे पास है नहीं, इनको ऐसे का ऐसे रख देंगे। तो यहां से एंगल C और एंगल D की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों सम होके उधर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 208, यानी 208 डिग्री। कितना आ जाएगा, 208 डिग्री आ गया, 208 डिग्री आ गया एंगल C और एंगल D का सम। इतना तो सभी को पता चल गया। अब हमें ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि जो एंगल C है उसको जो ए पी सी है ना, ये पी सी, ये एंगल सी के दो पार्ट कर रही है, इक्वल पार्ट, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, और जो डीपी है वो एंगल डी के दो पार्ट कर रही है। तो आप मान के चलो कि जो एंगल सी है वो हमने मान लिया कि वो हमारा एंगल सी दे रखा है, ये मान लो, तो इसके दो पार्ट करेंगे तो हमारा जो ये वाला एंगल है ट्राइंगल का, ये एक ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इसका हाफ होगा सी का, तो एंगल सी अपॉन 2 प्लस ये वाला एंगल डी का हाफ होगा तो एंगल डी अपॉन 2 प्लस ये वाला एंगल एक्स है, एक्स इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। समझ आया। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस 2x, और वो 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 360। भाई x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू हमें कितनी आई है हमारी 208, तो 208 प्लस 2x इक्वल टू आ गया 360। यहां से 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 208 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 5, और ये कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 152। तो 152 आ गया तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 76, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 76 होगा। बस इसमें यही याद रखना था कि ये वाला एंगल जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। और जो हमारा ये चतुर्भुज दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसके चारों एंगल का सम होता है 360। सोल्व कर लिया, ऐसे करना है। ठीक है, ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि इसमें कैसे करेंगे क्या करेंगे, बस समझ के करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि पूरक कोण है। हम नहीं जानते कि वो पूरक कोण कौन से हैं, बस इसने बता दिया कि दो हैं, कोई भी हो। तो हम मान लेते हैं कि पहला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो x है, और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। अभी अभी पीछे किया था क्वेश्चन, भाई पहला कॉम्प्लीमेंट्री x है और दूसरा 90 माइनस एक्स है। फिर इसने बोला है कि वो जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं उनका डिफरेंस दिया है आपको 12।
उन दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया, 12 डिग्री दे दिया, और उसमें से उन दोनों में से जो छोटा एंगल है वो x है। ये कौन सा है, ये छोटा एंगल है, तो ये बड़ा एंगल हो गया, सीधी सी बात है। तो छोटा एंगल x दे दिया, ये कंडीशन उसने क्यों दी, यहां कॉमन सेंस लगानी है। कैसे लगानी है कि ये जो छोटा एंगल है इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस होगा हमेशा, डिफरेंस का मतलब यही है। तो 90 माइनस एक्स में से माइनस करना है हमें छोटा एंगल x, और उनका डिफरेंस दे रखा है 12। यहां से सोल्व करेंगे तो वो 12 इधर आएगा, तो 90 में से 12 माइनस होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 90 माइनस 12, और ये माइनस का 2x है, उधर जाएगा तो प्लस का 2x हो गया। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 78 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू हमारी यहां से आ गई 39 डिग्री, यानी कि वो छोटा एंगल कौन सा है, 39 डिग्री है। तो बड़े वाला एंगल 90 में से माइनस कर देंगे। इसका अब आगे इसने बोला है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल है, उनका डिफरेंस 12 है, छोटा एंगल x है, तो 2x माइनस 5 की डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये उसने पूछा है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई हमारी 39 माइनस 5 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको 39 टू जा कितने हो जाएंगे, 78 माइनस 5, 78 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 73 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे लगभग क्वेश्चन से इसमें हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और बचे हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।